हेलो ऑल। सो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का अगला भाग देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग आज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पे बात करेंगे, है ना। उसको डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि क्या है वो। तो आज देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो आप पहले भी देख चुके थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे हम निकालते हैं किसी भी रिएक्शन का। उसके ऊपर में मतलब कि जो भी रेट निकालते हैं हम लोग, कोई भी रेट, सपोज ये आपका रेट है ना, रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट वाई, है ना। तो जो ये आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू मान लेते हैं n। तो ये n क्या है आपका, ये आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, करेक्ट, ठीक है। सो जो भी पावर में आपको दिखेगा रेट के इसमें, तो यही आपका जो है ओवरऑल जोड़ देंगे इसको, जो n आएगा वही ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये x और y क्या है, ये इंडिविजुअल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट, है ना। ये है आपका इंडिविजुअल ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट से, करेक्ट। ठीक है। सो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। रेट दिया हुआ है k 1/2 b 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि ए रिएक्टेंट ए का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट इसका क्या है, तो हाफ है, इसका कितना है 3/2 है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, इसको आप क्या करेंगे 1/2 प्लस 3/2। कहीं भी इस तरह का प्रॉब्लम पूछेगा आप समझ जाइएगा कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन के तौर पे पूछ रहा है। हाँ, ये भी जो भी हम दिए हैं ये एलिमेंट्री रिएक्शन रहेगा तो ही x प्लस वाई इक्वल टू n होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए हमने आपको क्या बताया था, जो उसमें से स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन है, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें जो कंपोनेंट आएगा वही आपका, उसी कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है आएगा, करेक्ट। तो आप जो है इसको आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4/2 मतलब 2। तो ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना। इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर, करेक्ट। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया सेकेंड ऑर्डर। तो जो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, ये सब हो सकता है। इवन जो है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, मतलब हाफ हो सकता है, 3/2 हो सकता है, ये सारा चीज़ हो सकता है, करेक्ट। 3/2 फ्रैक्शन में भी आएगा, करेक्ट, इंटीजर में भी आएगा और आपका 0 भी हो जाएगा, है ना। तो आप इसमें जो है ये जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है। जो अगर मान लेते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगा, मतलब ये इंडिपेंडेंट टू कंसंट्रेशन, आपका रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उससे इंडिपेंडेंट है ना, तब 0 ऑर्डर रिएक्शन है, करेक्ट। और फर्स्ट ऑर्डर मतलब उसके पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब उसके पावर 2 पे स्क्वायर करते हुए जाइएगा, है ना, पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। और दिमाग में ये रखना है कि जब भी ये सब दिया हो, अगर दिया हुआ रहेगा एग्जाम में तो समझ जाइएगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, इसलिए तो ओवरऑल जोड़ देंगे। अगर वो कहेगा कि नहीं ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए नहीं है, तब आपको डिसाइड करना होगा कि उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, उसी का आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लेंगे, है ना। अदरवाइज़ वो आपका गलत हो जाएगा। अगर 10 स्टेप का रिएक्शन है तो आप सीधे नहीं कह सकते हैं कि जो है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है 10 हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। अब आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, कैसे इसका यूनिट निकालेंगे, और यही यूनिट से जो है आप इजीली कोई भी रिएक्शन को देखने के बाद, मतलब मान लेते हैं कोई एग्जांपल दिया हुआ है कि सो एंड सो रिएक्शन है, वो ए और बी मिल करके जो है सी और डी बना रहा है, और उसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है इतना है, और साथ में एक यूनिट देगा वो, है ना।
मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना, कुछ या पर सेकेंड कुछ एक यूनिट देगा। बस आप उस यूनिट को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि ये रिएक्शन का रेट ऑर्डर क्या है। तो उसको हम लोग देखेंगे कैसे। तो फॉर एक जनरल इक्वेशन को ले लेते हैं, जैसे कि आपका ए है ना, बी, ये सब क्या है, कोफिशिएंट है, करेक्ट। तो इसका रेट क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट इनटू, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू एन। तो ये n जो है यही आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। हम मान के चल रहे हैं कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना, एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन के अलावा आपका कहीं पर भी जो है ये कंपोनेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर नहीं हो सकता है, मतलब, है ना। तो ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि के इधर इसको करेंगे के को, तो के बराबर क्या हो जाएगा आपका, रेट डिवाइडेड बाई, यही होगा अगर इसको रीअरेंज करेंगे, है ना। तो रेट कांस्टेंट इक्वल टू क्या आ रहा है, तो रेट कांस्टेंट का देखिए वैल्यू आ जाएगा, जैसे ये हो गया आपका रेट। क्या होता है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन, है ना, बटे टाइम, यही लिखते हैं ना, डी आर बटे डी टी इंटू आपका जो ये है, ये कहाँ पर है, 1 बटे, इसको नीचे लिख दीजिए 1 बटे, ये कंसंट्रेशन है ना ऑफ रिएक्टेंट का है, और पावर क्या हो जाएगा, एक्स और वाई जोड़ करके एन। तो ये जो आपका फ्रेम बना है के इक्वल टू, तो जिससे आप क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो आपका रेट कांस्टेंट का है उसका आपको यूनिट मिलेगा, और इसी यूनिट से जो है आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम क्या मान के चलेंगे, वेयर ए का कंसंट्रेशन इक्वल टू बी का कंसंट्रेशन, करेक्ट, ठीक है। और हमें ये भी पता है साथ में कि SI यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन क्या है, क्या होता है, मोल पर लीटर, है ना, 1 लीटर में कितना मोल है, तो वो हो गया कंसंट्रेशन का। और SI यूनिट टाइम का क्या होता है हमें पता है, वो भी पर सेकेंड। तो हमारे कंसंट्रेशन की जगह में ये यूनिट बैठाइए, टाइम की जगह में ये यूनिट बताइए, और फिर आप निकाल सकते हैं हर ऑर्डर के लिए, है ना, अलग अलग। तो इस पेज में तो नहीं होगा, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। और ये बहुत ईजी है, और ये बहुत ही आराम से आप कोई भी रिएक्शन के लिए आप निकाल सकते हैं, है ना। तो पहले सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे। पहले 0 ऑर्डर के लिए देखेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखेंगे, है ना। तो फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए n इक्वल टू क्या होगा, 0, है ना, n ही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो n बराबर 0 है। तो अब देखिए, अब इसका यूनिट क्या होगा k का, तो अब क्या है, हर जगह पे लिखेंगे कंसंट्रेशन वर्स बटे टाइम इंटू 1 बटे कंसंट्रेशन के पावर n, यही फार्मूला है। ये फार्मूला को आप हर जगह लिखेंगे के यूनिट के लिए, है ना, रेट कांस्टेंट के यूनिट के लिए। अब इसी फार्मूला से निकलेगा, n का वैल्यू यहाँ 0 बैठा दीजिए, देखिए क्या आएगा। कंसंट्रेशन का आपको मालूम है क्या है, मोल पर लीटर, टाइम का पर सेकेंड, गुना 1 बटे कंसंट्रेशन का क्या है, मोल पर लीटर, करेक्ट, मोल पर लीटर, और इसमें n इक्वल टू क्या है, 0, और किसी के ऊपर भी 0 लगा देते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो देखिए क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड इंटू 1 बटे, ये 1 हो जाएगा, है ना। किसी भी ब्रैकेट के ऊपर में अगर 0 बैठा हुआ रहे तो वो क्या हो जाता है, आपका 1 हो जाता है। तब ये 1 और 1 कट जाएगा, तो बचा क्या, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये ऐसा यूनिट हो गया किसके लिए, फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। अभी अगर कोई कितना भी बड़ा प्रॉब्लम दिया हुआ रहे, करेक्ट, और अगर लिखा हुआ रहे कि इसका रेट कांस्टेंट जो है वैल्यू 1.03 × 10⁻19 मोल पर लीटर पर सेकंड अगर दिया हुआ है, तो आप मोल पर लीटर पर सेकंड देखें तो समझ जाइएगा कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, करेक्ट। तो उसी तरह हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखेंगे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखेंगे, n इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका यूनिट कैसे निकलेगा, सीधे बैठा देंगे क्या, कंसंट्रेशन, पहले ये जो हमारा मेन फार्मूला है उसको बैठाएंगे 1 बटे कंसंट्रेशन पे पावर n, है ना।
तो अब n का वैल्यू बैठाइए, देखिए अपने आप निकल जाएगा। कंसंट्रेशन क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर, n का वैल्यू 1 है। 1 है मतलब यहाँ पर कोई स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं होगा, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, करेक्ट। तो बना लीजिए मोल पर लीटर पर सेकेंड गुना 1 मोल पर लीटर। इसको बाहर निकाल दिए तो ये मोल और ये मोल कट जाएगा, ये पर लीटर कट जाएगा, तो बचा क्या, पर सेकेंड। तो ये किसके लिए हो गया, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जैसा आपको दिया हुआ रहेगा प्रॉब्लम में, जो भी दिया हुआ रहेगा, रेट कांस्टेंट अगर मान लेते हैं उसमें वैल्यू दिया हुआ है रेट कांस्टेंट इक्वल टू 1.9 इंटू 10⁻⁻19 है ना, पर सेकेंड अगर दिया हुआ है तो समझ, और पूछेगा कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप बैठा सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर इसका यूनिट में सिर्फ पर सेकंड है तो अगर इसके यूनिट में ये है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर पर सेकंड है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर के लिए देखते हैं, आप ऐसे करके बैठा करके बना सकते हैं जितना भी बनाना है ना। n इक्वल टू 2 है तो यूनिट क्या है, लेकिन दिमाग में रहे कि आप इसको जो है ना शॉर्टकट नहीं बनाएंगे, इसी तरह से जो है फार्मूला में बैठा करके बनाते रहेंगे तो आप देखेंगे क्या इजीली आपका बन जा रहा है ना। बस n का वैल्यू बैठाते रहना इसी फॉर्म में। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड इंटू 1 मोल पर लीटर है ना। n का वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड इंटू 1 मोल स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा। तो ये देखिए स्क्वायर है, एक मोल कट जाएगा, इसका पर लीटर एक और पर लीटर एक कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये मोल, एक मोल यहाँ पर बचा है तो इसको पहले लिख लेते हैं इस तरह से, 1 पर सेकेंड है, मोल है और पर लीटर है। तो ये दोनों जो है ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो है आपका, सॉरी ये पर सेकेंड नहीं होगा, ये सेकेंड होगा, हर जगह पर सेकेंड की, ये नीचे सेकेंड है, ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड होगा है ना, सॉरी इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ये नीचे में पर सेकेंड नहीं होगा, पर सेकेंड तो ओवरऑल होता ही है, तो नीचे में सेकेंड होगा क्योंकि टाइम है तो सेकेंड ही दिया हुआ रहेगा, करेक्ट। तो ये सेकेंड है, ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड होगा, ये सेकेंड है, ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड होगा, करेक्ट। इसको आप करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी आपका पर सेकेंड नहीं होगा, ये सेकेंड होगा, ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड अपने आप में, तो ये सेकेंड है, मोल है, ये पर लीटर है, करेक्ट। ये जब ऊपर जाएगा तो सेकेंड पर सेकेंड हो जाएगा, मोल पर मोल हो जाएगा, लीटर क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ लीटर रहेगा 1 है ना। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मोल है ना, ऊपर आया, ठीक है, लीटर और पर सेकेंड, ये यूनिट अगर आपको दिखे तो आप कहेंगे कि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का यूनिट है, करेक्ट। इसी तरह से जो है एक हमने क्या कहते हैं, एक शॉर्टकट दिया, लेकिन इसका यूज़ आप ज़्यादा नहीं करेंगे, जब आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रहेंगे तभी यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ इस तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो इसी फार्मूला में बेस करके आप निकालेंगे, क्योंकि पहले ही दिन अगर शॉर्टकट यूज़ कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, उसको नहीं बना पाएंगे है ना। लेकिन अब जैसे कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है तो उतना टाइम नहीं रहता है, तो आप इसको सम अप कर सकते हैं, कैसे, इस फार्मूला में इसको सम अप कर दीजिए, मोल है ना, यूनिट के का, मोल 1 - n लीटर n-1 पर सेकेंड। इस फार्मूला में कोई सा भी डालेंगे आप देखेंगे कि ये आपका वेर n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कुछ भी डालिए। अगर n इक्वल टू मान लेते हैं कि इस सब से वेरीफाई करना है तो n इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखते हैं कैसे आएगा। देखिए मोल है ना, 1 माइनस, यहाँ n का वैल्यू 1 बैठा दिए, L 1, n का वैल्यू 1 बैठा है, -1 पर सेकेंड। तो देखिए 1 - 1 भी 0 होगा, मोल के ऊपर में 0, और L 1 - 1 0 पर सेकेंड, मतलब वैल्यू क्या आया, पर सेकेंड। अगर n इक्वल टू 2 आपने लिया है तो भी देखिए क्या आएगा, मोल यहाँ 1 माइनस n यहाँ पर है तो 2, लीटर में n यहाँ पर है तो 2 - 1, ठीक है, और पर सेकेंड देखिए क्या आ जाएगा, मोल 1 - 2 मतलब -1, L 2 - 1 मतलब सिर्फ 1, और पर सेकेंड देखिए ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग कहाँ निकाले, यहाँ मिल रहा है ना, मोल पर मोल लीटर पर सेकेंड। तो इसी तरह से आप मान लीजिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मान लेते हैं फोर्थ ऑर्डर के लिए, n इक्वल टू फोर्थ ऑर्डर के लिए निकालना है तो इसमें बैठा दीजिए, मोल 1 - 4 लीटर 4 - 1 पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, मोल -3 लीटर 3 सेकेंड इनवर्स
ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं किसी का भी, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है आपका, इसमें पूछा है कि इफ़ K इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻⁻5 लीटर पर मोल पर सेकेंड, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, है ना। क्या पूछ रहा है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो सिंपल है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, K इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2.3 इंटू 10⁻⁻5। इस वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है, आपको बताया था सिर्फ यूनिट पे आप निकाल सकते हैं, लीटर पर सेकेंड है। तो आप देखिए यहाँ पर उस वैल्यू को n का वैल्यू बैठाइए, देखिए ये कौन सा आ जाएगा आपका, लीटर पर मोल पर सेकेंड। ये यूनिट कहाँ पर आया था आपका, सेकेंड ऑर्डर में, है ना। उसी तरह से दूसरा दिया हुआ है K इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻4, है ना, पर सेकेंड। इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं, पर सेकेंड है तो हम क्या कहेंगे इसको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारा, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारा, ठीक है। तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अगर और कोई चीज़ आपका बच गया हो तो आप हमसे पूछ लेंगे, है ना, कमेंट में डाल करके। अभी हम नेक्स्ट जो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन देखते हैं, करेक्ट। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में जनरली जो है कंफ्यूज कर जाते हैं कि कैसे निकालेंगे, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है ना, मल्टी स्टेप रिएक्शन में भी जो है आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। कब, जब उसका आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पता हो, है ना। कोई भी रिएक्शन हो दुनिया में, उसका अपना एक मैकेनिज़्म में देखेंगे, एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जरूर होगा, पूरे मैकेनिज़्म में एक स्लो स्टेप जरूर होगा जिसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे। तो उसके थ्रू आप उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन का ही निकलेगा, ये आपका जो है मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो है इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि कितने पार्टिकल आपस में आकर के एट ए टाइम में कोलाइड कर रहा है ना, एक ही समय में कितने पार्टिकल उस कंटेनर के अंदर में एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है, ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है ना, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड, है ना, मतलब एक दूसरे से कोलाइड करेगा। सो वही आपका जो है जिस अगर नहीं कोलाइड करेगा तो रिएक्ट नहीं करेगा, है ना, रिएक्ट नहीं करेगा तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो जो कोलिजन हो रहा है एक दूसरे से, वही मॉलिक्यूलरिटी है। तो अब मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या है, आप देखेंगे कि 10 स्टेप में जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि पहले ही स्टेप में 10 स्टेप का रिएजेंट को डाल दे करके हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, नहीं बनेगा, है ना। तो जब नहीं बनेगा तो उसका मॉलिक्यूलरिटी भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो सिंपल रिएक्शन हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलरिटी का क्या है, NH4 Na2, है ना, ये क्या बना रहा है N2 प्लस 2H2O, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ये यूनिमोलिकुलर क्योंकि यहाँ पर एक ही है ना, ये डिकम्पोज कर रहा है ना, डिकम्पोज कर रहा है, ये अमोनियम नाइट्राइट है, अमोनियम नाइट्राइट डिकम्पोज करके नाइट्रोजन और H2O में कन्वर्ट हो रहा है, यूनिमोलिकुलर है। उसी तरह बाई मोलिकुलर कैसे देखेंगे आप, बाई मोलिकुलर देखिए 2HI है ना, H2 प्लस I2 है, ये आपका क्या है, बाई मोलिकुलर है ना, ये बाई मोलिकुलर रिएक्शन है। यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है HI का डिसोसिएशन हो रहा है ना, तो बाई मोलिकुलर रिएक्शन है। ट्राई मोलिकुलर भी है 2, ये रिएक्शन आप पहले भी देख चुके हैं, है ना। तो ये आपका ट्राई मोलिकुलर हो गया। बस जो मोलिकुलरिटी में है, ट्राई मोलिकुलर के ऊपर में भी अगर रिएक्शन होता है तो जनरली क्या होता है, हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो बहुत ही स्लो होता है ना। तो इतना स्लो होता है कि हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। और वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता है, करेक्ट। सो जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन आप यहाँ ले लीजिए, ठीक है, KCl यहाँ कितना स्पीसीज है, 1 और 6 7 और 3, देखिए 1 6 3, तो 6 और 1 7 और 1 3 3, कितना हो गया 7 और 3 10।
तो ये देख के क्या लग रहा है आपको, n इक्वल टू 10th ऑर्डर होना चाहिए, है ना, सारा स्पीसीज एक जगह में है तो 10th ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये क्या होता है आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। सब एक साथ मिल करके प्रोडक्ट नहीं बनाता है ना, ठीक है। तो इसका जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें आप देखा गया कि 2 ही स्पीसीज जो है वो रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करा रहा है, जो कि स्लोएस्ट स्टेप है। और हम आपको पिछले पार्ट में बता दिए थे कि स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों कहते हैं। आप टॉय स्टोर में गए, टॉय का सारा सामान लेके आए हैं, घर में आके असेंबल किए, तो आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ असेंबलिंग करने में जितना समय लगा वही रिएक्शन है। नहीं, आपने जो टॉय लेकर के घर आने में जो आधा घंटा बिताया वही अगर सबसे ज़्यादा टाइम है, तो वही टाइम ड्यूरेशन को आप जितना जल्दी पूरा करेंगे आपका टॉय उतना जल्दी रेडी होगा, करेक्ट। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका जो आप उसको कैरी करके लाएँ वो है। तो उसी तरह यहाँ पर भी हमको उसी तरह का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो स्लोएस्ट स्टेप है उसको पता करके उसमें देखा गया, तो ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, करेक्ट, ठीक है। ठीक है, और भी देखते हैं। H2O2 I माइनस, यहाँ कैटलिस्ट ले लिए हम लोग। ये अल्कलाइन मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम मतलब क्या है आपका बेस डाला हुआ है ना, 2H2O प्लस O2। ये देख के लग रहा है कि 2 है और 1 है, 3 है, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए, देख के लग रहा है। लेकिन इसका रेट इक्वेशन देखिए, रेट इक्वेशन मतलब रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन है ना, रेट इक्वल टू माइनस D/2O2 D2 इक्वल टू dt इक्वल टू K I माइनस, ठीक है। इसका मतलब क्या दिख रहा है, ये और ये मिलकर के ये सिर्फ सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, ना कि आपका ये दोनों और ये मिलकर के। क्योंकि फर्स्ट एक जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें क्या होता है, एक H2O2 मैकेनिज्म देखिए लीजिए, है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये H2O2 I के साथ माइनस I के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वाटर IO माइनस। सेकंड में क्या कर रहा है, H2O2 I माइनस प्लस O2, है ना। तो ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो आप ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 2H2O2 क्या बनाया, 2H2O है ना, 2 प्लस O2 ये बनाया, ये आपको दिख रहा है। लेकिन जो है मैकेनिज्म इस तरह से गया। अब आप हमको बताइए कि इसका जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो आपको लगेगा कि ये एक लिए हैं, ये एक लिए हैं, तो सेकंड ऑर्डर होगा, लग रहा होगा आपको सेकंड ऑर्डर, लेकिन नहीं, ये सेकंड ऑर्डर नहीं है ना, ये सेकंड ऑर्डर नहीं है। क्यों नहीं है सेकंड ऑर्डर, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि सेकंड ऑर्डर क्यों नहीं है। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो मैंने यहाँ कैटलिस्ट यूज़ किया, जनरली कैटलिस्ट के साथ इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है कि आपको लगता है ये दोनों मिल करके किया। कैटलिस्ट आपने यहाँ लिया, ये बना, वापस ये कंज्यूम हुआ और ये कैटलिस्ट जैसा का तैसा बाहर निकल गया। तो क्या आपको इसके कंसंट्रेशन में कोई कमी दिखा, लेकिन आपको H2O2 के कंसंट्रेशन में कमी दिखा। H2O2 जो था दोनों घट करके जो है वाटर बन गया और ऑक्सीजन बन गया। लेकिन कहीं पर भी आप देखें I माइनस जो है वो घट करके कोई और बाई प्रोडक्ट या कुछ और प्रोडक्ट बना लिया, नहीं बनाया ना। तो ये जैसा I माइनस था वैसे ही I माइनस बन के निकल गया, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट साइड में कहीं भी I माइनस नहीं है। तो हम जो है इसको 0 देंगे, क्योंकि इसका कोई यूज़ ही नहीं हुआ कंसंट्रेशन का। तो ये रिस्पेक्ट क्या हो, इसके इस रेट का जो है, रिएक्शन रेट का जो है क्या है आपका, ये आपका सेकेंड ऑर्डर नहीं हो करके ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा आपका, करेक्ट। जनरली एक्चुअली ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, 0 है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ज़रूरत पड़ता है, तो इसको आप कह सकते हैं शीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो शीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये आ जाएगा, करेक्ट। क्योंकि आयोडीन का कंसंट्रेशन में यहाँ कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, वो शुरू में जितना लिए थे उतना ही यहाँ पर लग जाता है। अब यहाँ पर जो है आपका दोनों ही रिएक्शन जो है यहाँ पर स्टेप 1 बोलिए स्टेप 2 बोलिए, दोनों ही आपका क्या है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, करेक्ट। आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ देखिए स्यूडो आ गया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर आ गया, लेकिन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर, क्योंकि 2 मॉलिक्यूलर आकर के कोलाइड कर रहा है। इसका ये नहीं देखना है कि मॉलिक्युलरिटी में ये नहीं देखना है कि मेरा प्रोडक्ट वो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो नहीं देखना है। बस रिएक्शन के टाइम में कितने मॉलिक्यूल आपस में आकर के कोलाइड कर रहा है, कितने पार्टिकल आपस में आके कोलाइड कर रहा है, या कितने आयन आपस में आकर के कोलाइड कर रहा है,
हम उतने ही नंबर को मोलिकुलरिटी कहेंगे। तो यहाँ पर 1, 2 तो ये बाई मोलिकुलर हो गया, यहाँ पर भी 1, 2 ये भी आपका बाई मोलिकुलर हो गया, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं, ये रिएक्शन जो है बाई मोलिकुलर है ना। स्टेप 1 स्टेप 2 का ओवरऑल में हम यहाँ पर मोलिकुलरिटी नहीं देखेंगे, करेक्ट। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्टेप 1 मैकेनिज्म में क्या मोलिकुलरिटी है, स्टेप 2 में क्या मोलिकुलरिटी है, तो आप ये निकाल सकते हैं। जब भी आप किसी का मैकेनिज्म बनाते होते हैं तो एक बार में सारा चीज़ को नहीं डालते हैं, है ना। तो आप स्टेप बाय स्टेप मतलब एलिमेंट्री टाइप का रिएक्शन तोड़ के लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि सपोज ये रिएक्शन है 10 आपको लग रहा है कि इसका ऑर्डर होना चाहिए, तो ये जब एलिमेंट्री, इसको जब हम मैकेनिज्म देखेंगे तो एक एक मतलब कि एक एक रिएक्शन जो है होगा अलग अलग, तो वो रिएक्शन का अलग अलग मोलिकुलरिटी होगा, करेक्ट। लेकिन वही बात है कि ओवरऑल में इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। अगर आपको पूछेगा कि इसके मैकेनिज्म के स्टेप 1 में मोलिकुलरिटी क्या है तो आप बाई मोलिकुलर कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर पूछेगा कि इस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी क्या है तो ये बताना मुश्किल है जब तक आप इसका मैकेनिज्म नहीं देखेंगे। अगर मैकेनिज्म में देख रहे हैं कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप कह सकते हैं, अदरवाइज इस रिएक्शन का आप मोलिकुलरिटी नहीं बता सकते हैं, करेक्ट। तो अब इतना होने के बाद हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी में जो है कुछ अंतर देख लेते हैं कि क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसको ध्यान से देखिएगा, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न आता है ना। इसको क्लियर कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग शुरू से बता रहे हैं कि ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल है ना, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। इसको हम लोग ऐसे देख करके नहीं कह सकेंगे, है ना, लेकिन फिर भी अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो हम कह सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है और ये क्या हो सकता है, इट कैन बी 0, है ना, और फ्रैक्शन और इंटीजर, है ना, तीनों हो सकता है। मतलब ये पॉइंट एग्जांपल ले लेते हैं, 0.5, 0.6, 0.7 है ना, तो ये फ्रैक्शन में भी आएगा, या फिर 1/2, 1/3 ये सब भी में भी आ जाएगा, ये 0 भी आएगा, ये 1, 2 भी आएगा, है ना। ये सब सारी चीज़ इसमें आ सकता है। यहाँ पर क्या है, ये जो है कभी भी कैन नॉट बी 0 एंड फ्रैक्शंस, है ना। ये हमेशा क्या आएगा, सिंपल होल नंबर रहेगा, मतलब इंटीजर रहेगा। ये 1, 2, 3 यही सब बढ़ेगा, है ना। यहाँ 0 और फ्रैक्शन का कोई काम नहीं है, करेक्ट, ठीक है। ये सिर्फ एप्लीकेबल है, इट इज़ एप्लीकेबल टू ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन एज वेल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही स्लोएस्ट स्टेप आएगा स्लो स्टेप को हम लोग जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप करते हैं और उसमें हम लोग इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आपका वर्क करता है एलिमेंट्री रिएक्शन पर, ठीक है। ये एलिमेंट्री रिएक्शन पर ही वर्क करता है, ठीक है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर किस में देते हैं हम लोग, ऑर्डर इज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप, है ना। अब मोलिकुलरिटी क्या होता है, मोलिकुलरिटी ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप इज सेम as the order of the overall reaction। मैंने आपको कहा था अभी, जैसे थोड़ा देर पहले हमने एक एग्जांपल लिया था कि ये स्टेप में, है ना, इस रिएक्शन में ओवरऑल रिएक्शन का तो आप मोलिकुलरिटी नहीं बता सकते, लेकिन जब आप इसको मैकेनिज्म में तोड़ते हैं स्टेप 1 स्टेप 2 में, तो आप कह सकते हैं ये बाई मोलिकुलर है, ये भी बाई मोलिकुलरिटी में ये भी बाई मोलिकुलर है, ये भी बाई मोलिकुलर है ना।
तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एलिमेंट्री मॉलिक्युलरिटी ऑफ के स्लोएस्ट स्टेप है ना। स्लोएस्ट स्टेप जो आप निकालेंगे, जब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए स्लोएस्ट स्टेप निकालेंगे उसका, तो स्लोएस्ट स्टेप का जो भी और क्या कहते हैं मॉलिक्युलरिटी होगा है ना, स्लोएस्ट स्टेप का जो भी, स्लोएस्ट स्टेप मतलब किसी दो पार्टिकल को मिलकर ही बनेगा है ना, तो आप यहाँ पर मॉलिक्युलरिटी निकाल सकते हैं। तो वो जो मॉलिक्युलरिटी होगा ये पूरे रिएक्शन का जो है ओवरऑल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा उसके बराबर होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी तो स्लोएस्ट स्टेप का जो पार्टिकल आता है उसी को ही लेकर के हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, है ना। ठीक है, इसको एक बार और आप देख लेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो आप हमको पूछ सकते हैं, है ना, कमेंट सेक्शन में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी है ना एक जैसा नहीं है, करेक्ट, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, दोनों एक जैसा नहीं है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है स्लोएस्ट स्टेप से आप निकालते हैं, और मॉलिक्युलरिटी क्या है उसके लिए एलिमेंट्री रिएक्शन होना चाहिए, या मैकेनिज्म के हर स्टेप में आप उसका मॉलिक्युलरिटी बता सकते हैं, है ना। ठीक है, और जो आपका ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर होगा वही आपका उस स्लोएस्ट स्टेप का जो मॉलिक्युलरिटी होगा, दोनों सेम होगा, करेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, करेक्ट। और कोई भी डाउट हो आप हमको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू।